हम सस्पेंशन दायर करते हैं 426 कानून की CRPC के तहत कि इमरान खान की जो सजा है वो मुअत्तल की जाए। आप इस पार्लियामेंट में लोगों को इकट्ठा करके बिठाएं और इस जुडिशरी को आजाद कराएं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि कुफ्र का जो माशरा है वो तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म और जबर का नहीं। बड़ी स्याह तारीख है इस अदलिया की, जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस काजी फायज ईसा तक, वो मौलवी मुश्ताक हो या वो जजेस हैं जिन्होंने भुट्टो शहीद को फांसी दिया और फिर आकर एडमिट भी किया कि हम पर प्रेशर था और हम से गलत फैसला हो गया। खत लिखा और जिन्होंने बताया कि भाई हम पे प्रेशर है, हमारी फैमिलीज पर प्रेशर है, हमसे गलत फैसले लिए जा रहे हैं, कि बजाय उनको तहफ़्फ़ुज़ देते, बजाय उन जजेस को सपोर्ट करते, हमने कहा नहीं, आपने इंसाफ का बोलबाला करने के लिए आवाज उठाई है तो सबसे पहले गला आपका घोंटेंगे। किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया और जाली डिग्री का केस चला दिया गया। क्या हमने इस जुडिशरी में जो पैसा जाया कर रहे हैं क्या किसी और अच्छे काम में लगा लें? जनाब चेयरपर्सन, 143 ममालिक में जुडिशल निज़ाम काम कर रहा है और माशाल्लाह हम 140 पे पहुंच गए हैं। अगर 28वीं तरमीम आ जाती है तो 143 भी हम क्रॉस कर जाएंगे। जो मुश्ताक हो या वो जजेस हैं जिन्होंने भुट्टो शहीद को फांसी दिया और फिर आकर एडमिट भी किया कि हम पर प्रेशर था और हम से गलत फैसला हो गया। लेकिन जनाब स्पीकर, आज क्या है? आज वो जजेस, उनका एहतराम हमें करना चाहिए जिन्होंने खत लिखा और जिन्होंने बताया कि भाई हम पे प्रेशर है, हमारी फैमिलीज पर प्रेशर है, हमसे गलत फैसले लिए जा रहे हैं या गलत फैसले किए जाने का हम पर प्रेशर डाला जा रहा है। तो जनाब स्पीकर, हमने क्या किया? हमने ये किया कि बजाय उनको तहफ़्फ़ुज़ देते, बजाय उन जजेस को सपोर्ट करते, बजाय उन जजेस को से फिर कोई जुडिशल मर्डर हो जाता, हम उससे पहले उनका कोई सद्देबाब करते। हमने कहा नहीं, आपने इंसाफ का बोलबाला करने के लिए आवाज उठाई है तो सबसे पहले गला आपका घोंटेंगे। किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया और जाली डिग्री का केस चला दिया गया, किसी को सिंध भेज दिया, किसी को पेशावर भेज दिया और किसी को कहीं भेजकर हमने ये बतलाया कि नहीं, इस मुल्क में जो शख्स भी ये बात करेगा कि नहीं हमने इंसाफ करना है, हमने गरीब आदमी तक इंसाफ पहुंचाना है, उसके साथ हम यही अशर करेंगे। तो जनाब स्पीकर, कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ, कितनी ज्यादती है इन गरीब लोगों के साथ कि हम उनसे टैक्स वसूल करके उनसे पैसे, उनके जो बच्चों का रिज्क मार कर, भाई इंसाफ का तो पहले ही कत्लेआम हो गया है, सिवाय उन 5 जजेस के जिनके साथ हम ये कर रहे हैं, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। अब बड़ा जुल्म है कि आप उनको कारें भी दें, आप उनको स्टाफ भी दें, आप उनको 26-26 लाख तनख्वाह भी दें, आप उनको पेट्रोल भी दें। और जनाब स्पीकर, तो फिर ये 7 अरब किस बात का? क्या ये 7 अरब हम किसी अच्छे काम पे नहीं लगा सकते? क्या हमने इस जुडिशरी में जो पैसा जाया कर रहे हैं क्या किसी और अच्छे काम में लगा लें? जनाब चेयरपर्सन, मैं तो खुद वकील हूँ, काकड़ साहब पहले मुझसे बात कर रहे थे, वो भी वकील है। हमसे बेहतर कौन जानता है कि आज के दौर में और स्पेशली इससे पहले हिस्ट्री में नहीं मिलता। और जनाब अगली बात, हमारा नंबर कौन सा है? 143 ममालिक में जुडिशल निज़ाम काम कर रहा है और माशाल्लाह हम 140 पे पहुंच गए हैं। अब वो 3 मुल्क हमने क्रॉस करने हैं, वो भी कर जाएंगे। अगर 28वीं तरमीम आ जाती है तो 143 भी हम क्रॉस कर जाएंगे, 140 तक पहुंच गए हैं। और जनाब स्पीकर, आप बात तो सुने कि हम सस्पेंशन दायर करते हैं 426 कानून की CRPC के तहत कि इमरान खान की जो सजा है वो मुअत्तल की जाए। ये कानून है कि कोई भी जब किसी को सजा होती है तो वो उसके सस्पेंशन दायर करता है सेक्शन 426 CRPC के तहत। अभी मेरे 3 मिनट बकाए हैं। वाइंड अप करेगा, 8 मिनट आपके होने वाले। अच्छा, मैं वाइंड अप करने लगा। ये मैं आपकी एक्सपेंस कर रहा हूँ जी। चले एक्सपेंस कर रहा हूँ, करते रहे, मुझे बात तो करने दें।
आप उनको एक्सपेंच करें जिन्होंने इंसाफ। आप इस पार्लियामेंट में लोगों को इकट्ठा करके बिठाएं और इस जुडिशरी को आजाद करवाएं। शुक्रिया बादशाह साहब। जनाब चेयरपर्सन, काजी उल क़ज़ा का ओहदा इस्लामी स्टेट में सबसे बड़ा ओहदा माना जाता था और बड़ी कदर मंज़लत थी इस ओहदा की, और उसके सामने वक्त का जो हाकिम होता था वो भी पेश होता था, वो भी जवाबदेह होता था, और इंसाफ जो है वो इस्लामिक स्टेट का सबसे जो बुनियादी पिलर था वो इंसाफ था। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि कुफ्र का जो माशरा है वो तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म और जबर का नहीं। तो बेशक ऐसे माशरे कायम हैं और हैं, रहेंगे भी सही जहाँ पे कुफ्र है, लेकिन जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वो माशरा बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। जनाब चेयरपर्सन, अब आ जाए पाकिस्तान की तारीख पर। बड़ी स्याह तारीख है इस अदलिया की। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस काजी फायज ईसा तक एक एक नाम ऐसा है, किसका मैं जिक्र करूं, वो मौलवी मुश्ताक हो या वो जजेस हैं जिन्होंने भुट्टो शहीद को फांसी दिया और फिर आकर एडमिट भी किया कि हम पर प्रेशर था और हम से गलत फैसला हो गया। नाज़रीन, आपने तहरीक इंसाफ के रुकन शफ़क़त अब्बास की गुफ्तगू सुनी। शफ़क़त अब्बास ने इमरान खान की रहाई, अदालती निज़ाम की कारकर्दगी और मुल्क में इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक़ सख्त सवालात उठाते हुए एक जारहाना और तवज्जो हासिल करने वाली तकरीर की। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर आइन और कानून के तहत सज़ा मुअत्तल करने के रास्ते मौजूद हैं तो इन पर गैर जानबदारी से अमल होना चाहिए और तमाम शहरियों को यकसा इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो यकसा इंसाफ है वो नहीं दिया जाता और अदालती जो कार्रवाई है वो भी किसी की इंस्ट्रक्शन लेती है। तो इस पर शफ़क़त अब्बास ने कहा कि इंसाफ के निज़ाम पर अवामी इत्मीनान के मसाइल को नुमायाँ किया। उन्होंने शफ़क़त अब्बास ने कहा कि जब बाज़ मुकदमात फौरी समाअत हासिल कर लेते हैं जबकि दीगर दरख्वास्तें तवील अरसे तक ज़ेर इल्तवा रहती हैं और इनमें ख़ास तौर पर इमरान खान के केसेस हैं। इमरान खान के केसेस को अदालतें जो हैं वो जल्दी जल्दी नहीं लगाती, अगर लगा भी देती हैं तो फिर उनको सुनती नहीं है, लंबी लंबी डेट्स दे देती हैं। अदालती अहकामात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी अदालतों का ये हाल है कि पूरी दुनिया में 143 ममालिक में अदालती सिस्टम जो है वो चल रहा है और हमारा अदालती जो सिस्टम है वो 140 नंबर पे है, यानी हमारी अदालतों की जो कारकर्दगी है वो सिफर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अदालतें ख़ुद भी ये एडमिट कर चुकी हैं, जजेस खुद इस बात को जो है एडमिट कर चुके हैं कि अगर जजेस को किसी भी किस्म का दबाव का सामना हो तो रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी है कि इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वो आज़ादाना फ़ैसले कर सकें। इन्होंने अदालती निज़ाम पर होने वाले अखराजात का जिक्र करते हुए कहा कि अवाम के भारी टैक्स का पैसा इन अदालतों के ऊपर ख़र्च किया जाता है। अपनी तकरीर के दौरान इन्होंने हुकूमत, रियासती अदारों और अदलिया से मुतालबा किया कि कानून की बालादस्ती, शफाफियत और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाना चाहिए, अमली इक़दाम किए जाने चाहिए। शफ़क़त अब्बास की ने अपनी तकरीर में कहा कि अदालतें तो ख़ुद इस बात की एडमिट कर चुकी हैं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था जो अदालतों में लगा, जो एक बहुत बड़ी तारीख़ है, अदालतें ये एडमिट कर चुकी हैं कि इनसे ये गलत फ़ैसला हुआ, इन्होंने किसी के कहने पे ये फ़ैसला किया और आज फिर वही तारीख़ दोहराई जा रही है। इमरान खान जेल में है और हमारी अदालतें जो हैं वो इंस्ट्रक्शन ले रही हैं, अपने बलबूते पे ये फ़ैसले नहीं कर पा रहे। जो हमारे जजेस जिन्होंने बहादुरी का मुज़ाहरा किया, जो खड़े हो गए, तो हमारे सिस्टम ने क्या किया कि उनको उठा के बाहर फेंका, किसी के ऊपर जाली डिग्री का मुकदमा बना दिया, तो किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया। नाज़रीन, आप जो आज की तकरीर है शफ़क़त अब्बास की, इसकी धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।